घना अंधकार, चारों ओर सिर्फ शून्य। ना धरती, ना आकाश, ना दिन, ना रात। फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलने लगा। देवताओं का जन्म हुआ और सृष्टि आकार लेने लगी। लेकिन एक समस्या थी। देवताओं के पास शक्ति तो थी, पर उनके पास कोई ऐसा नहीं था जो उस शक्ति को आकार दे सके। कोई ऐसा जो स्वर्ग बना सके, दिव्य अस्त्र बना सके और ब्रह्मांड को सुंदरता दे सके। उसी समय शुरू होती है एक दिव्य कथा। प्रभास, योग सिद्धा और उनके पुत्र भगवान विश्वकर्मा की। आकाश में दिव्य प्रकाश फैलता है। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं। उनकी ऊर्जा से जन्म लेते हैं अष्टवसु। उनमें सबसे तेजस्वी थे प्रभास। उनके शरीर से नीला और स्वर्णिम प्रकाश निकलता था। उनकी आंखों में शांति थी और हृदय में करुणा। बाकी देवता युद्ध और शक्ति में रुचि रखते थे, लेकिन प्रभास को पसंद था निर्माण। वो तारों को निहारती, बादलों को आकार देती और घंटों ब्रह्मांड की सुंदरता में खोई रहती। देवता कहती, प्रभास, तुम बाकी वसुओं जैसे नहीं हो। प्रभास मुस्कुराकर कहती, विनाश करना आसान है, लेकिन सृजन करना सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी ओर हिमालय की गुफाओं में एक दिव्य कन्या वर्षों से तपस्या कर रही थी। वो थी योग सिद्धा। उनकी चारों ओर दिव्य ऊर्जा घूमती रहती। जंगली पशु भी उनके पास शांत हो जाती और देवता भी उनकी तपस्या देखकर चकित थी। कहा जाता था, योग सिद्धा ने इतनी कठिन साधना की थी कि उन्हें योग की सभी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थीं। एक दिन देवगुरु बृहस्पति बोली, ये साधारण कन्या नहीं, ये भविष्य बदलने आई है। एक दिन प्रभास हिमालय पहुंची। वहां उन्होंने पहली बार योग सिद्धा को ध्यान करते देखा। पूरा वातावरण शांत हो गया, हवा रुक गई और प्रभास उनकी ओर देखती ही रह गई। योग सिद्धा ने आंखें खोली और पहली बार दोनों की दृष्टि मिली। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने कहा, ये मिलन साधारण नहीं, इससे जन्म लेगा वो जो सृष्टि को आकार देगा। फिर बड़ी दिव्य समारोह में प्रभास और योग सिद्धा का विवाह हुआ। रात का आकाश अचानक चमक उठता है। योग सिद्धा के महल से दिव्य प्रकाश निकलता है। घंटियों की आवाज, बादलों में बिजली चमकती हुई। नन्हे विश्वकर्मा स्वर्णिम प्रकाश में प्रकट होते हैं। उनके हाथों से चमकती ऊर्जा निकलती है। आसपास देवता आश्चर्य से देखते हुए। छोटे विश्वकर्मा मिट्टी उठाते हैं और देखते ही देखते उससे सुंदर महल बना देते हैं। देवता चकित रह जाते हैं। बालक विश्वकर्मा लकड़ियों और पत्थरों से दिव्य रथ और उड़ने वाले यंत्र बना रहे हैं। दूसरे बच्चे आश्चर्य से देख रहे हैं। इंद्र चिंतित खड़े हैं। उनका टूटा दिव्य रथ जमीन पर पड़ा है। देवता परेशान दिखाई देते हैं। विश्वकर्मा कुछ ही क्षणों में चमकता हुआ दिव्य रथ तैयार करते हैं। रथ हवा में उड़ने लगता है। इंद्र आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराते हैं। विशाल स्वर्ग लोक बनता हुआ, सोने के महल, बादलों पर रास्ते, चमकती उद्यान। विश्वकर्मा दिव्य औजारों से निर्माण करते हुए। इंद्र स्वर्ग लोक देखकर प्रसन्न, विश्वकर्मा की ओर सम्मान से देखते हुए। देवता तालियां बजाते हुए। समुद्र के बीचों बीच चमकती स्वर्णिम लंका नगरी, विशाल महल और सोने के द्वार। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए विश्वकर्मा से द्वारका बनाने का निवेदन करते हैं। समुद्र किनारे दिव्य संवाद। समुद्र के ऊपर उभरती भव्य द्वारका नगरी, चमकते महल और रत्नों से सजी सड़कें। विश्वकर्मा दिव्य ऊर्जा से निर्माण करते हुए। विशाल सूर्यदेव आकाश में प्रचंड अग्नि के साथ। धरती जलती हुई, नदियां सूखती हुई, देवता आंखें ढकते हुए। संज्ञा आंसुओं के साथ विश्वकर्मा के सामने खड़ी हैं। गर्म हवाएं उनके वस्त्र उड़ाती हुईं। विश्वकर्मा विशाल दिव्य मशीनें तैयार करते हुए। घूमते स्वर्णिम चक्र और ऊर्जा की लहरें, देवता आकाश से देखते हुए। सूर्यदेव दिव्य चक्र के बीच बैठे हैं। विश्वकर्मा औजार उठाते हैं। बिजली और आग चारों ओर फैलती है। सूर्य से चमकती ऊर्जा अलग होती हुई।
विश्वकर्मा दिव्य ऊर्जा से घूमता हुआ सुदर्शन चक्र बनाते हुए, पीछे भगवान विष्णु की विशाल छवि। विशाल अग्नि से चमकता त्रिशूल प्रकट होता है, पीछे भगवान शिव की शक्तिशाली छाया, बिजली और दिव्य ऊर्जा पूरे आकाश में। विश्वकर्मा अपनी दिव्य कार्यशाला में मुस्कुराते हुए खड़े हैं, पीछे स्वर्ग, लंका, द्वारका और दिव्य अस्त्र दिखाई देते हैं। सूर्य की शांत रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने देवताओं को अस्त्र दिए, जिसने सृष्टि को सुंदरता दी, वो थे भगवान विश्वकर्मा।